1971 में पेरोन फैमिली, रॉजर, कैरोलिन और उनके 5 बच्चे एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए जो हैरिसविल, रोड आइलैंड में था। शुरू के कुछ दिन ठीक चले, पर जल्दी ही घर की हवा बदल गई। सबसे पहले छोटी बेटी अप्रैल को एक दोस्त मिला। अप्रैल कहती थी कि उसका दोस्त एक औरत है जो दरख्त के नीचे खड़ी रहती है, लेकिन वो दोस्त कभी किसी और को नजर नहीं आया। रात को घर के अंदर से अजीब आवाजें आती, दरवाजे अपने आप बंद होते, बेसमेंट से ठंडी हवा निकलती। एक रात कैरोलिन ने अपने शरीर पर नील के निशान देखे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। थोड़ी ही देर में फैमिली को समझ आ गया कि ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा है। घर के आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि ये घर एक पुरानी औरत बैथशेबा शर्मन का था, जिसे एक शैतानी जादू टोना करने वाली कहा जाता था। कहते हैं उसने अपने बच्चे को शैतान के नाम पर कुर्बान किया था और उसके बाद उसने खुद को फांसी दे दी थी। बैथशेबा की आत्मा घर में अटकी हुई थी। वो खासकर माँ कैरोलिन को निशाना बनाती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को मारने पर मजबूर करना चाहती थी। कैरोलिन धीरे धीरे उसके कब्जे में आने लगी। डर के मारे फैमिली ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। लॉरेन ने कहा, यहाँ कुछ बहुत ही अंधेरा है और ये आत्मा तब तक चैन नहीं लेगी जब तक ये किसी माँ के जरिए खून न बहा दे। वॉरेन कपल ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया। पूजा के दौरान घर का पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगा, चीजें हवा में उड़ने लगी। कैरोलिन को बाथशेबा की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो अपनी एक बेटी को मारने ही वाली थी। एड वॉरेन ने जोर से भाईचारा का मंत्र पढ़ा और कैरोलिन को उस पलट के बेसमेंट में रोका। लॉरेन ने कैरोलिन को याद दिलाया, तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो, तुम उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कैरोलिन चीखते हुए गिर गई और आत्मा की खौफनाक चीख बेसमेंट में गूंज गई। कुछ पल के लिए सब चुप हो गया। बैथशेबा की आत्मा कमजोर पड़ गई और कैरोलिन अपने होश में आ गई। फैमिली बच गई, लेकिन घर आज भी उस अंधेरी कहानी का साक्षी है। लोग कहते हैं, रात को वहां से गुजरो तो अब भी एक औरत की हंसी और फांसी का दिखाई देता साया महसूस होता है।